My dear students, good evening. Today I am going to discuss with specimen paper number 2, which is live through the YouTube channel. Okay. So first of all, going to the format of the question paper. ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट आप लोगों के लिए पहले से मालूम है कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होगा. ऑलरेडी मालूम नहीं अगर जिसको है तो वो जान लो कि आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होगा. ड्यूरेशन आपकी होगी 1 आवर 10 मिनट्स की, यानी 1 घंटे 10 मिनट के लिए, यानी 60 मिनट आपको राइटिंग के लिए है, 10 मिनट्स आपको किसके लिए दिया गया है, फॉर द रीडिंग पर्पस. एंड द क्वेश्चन पेपर is in the format of MCQ, that is multiple choice question. It means there are 4 alternatives or options are there and you have to select best option. यानी आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको उसमें से बेस्ट ऑप्शंस को टिक करना है. ये ऑलरेडी मालूम है. क्वेश्चन पेपर जो है आपका पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइड. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन पेपर. First one is known as section A. Section A having 16 marks and the total number of question is 16. So each question having only 1 marks. Okay. And section B, there are 6 questions in section B and total marks is 12. So 2 marks for each. यानी हर क्वेश्चंस के लिए आपको 2 मार्क्स अलॉट किए गए हैं. Then third section is section C, having total number of question is 3 and the total marks is 12. It means one question having 4 marks, but there are 4 parts of one question. It means there are 3 questions but there are total parts that is equal to 4 3s are 12. It means आपको वहां पे 12 पार्ट्स में क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 3 क्वेश्चंस तो रहेंगे लेकिन एक क्वेश्चंस के कितने पार्ट्स रहेंगे, 4 पार्ट्स. एंड यू हैव टू राइट ऑल द 4 पार्ट्स. दैट मीन्स ईच पार्ट्स हैविंग ओनली 1 मार्क्स, यानी सारे पार्ट्स के लिए 1 मार्क्स होंगे. अगर आप सपोज करो कि पूरे 4 टाइप्स जो 4 पार्ट्स हैं उसको अगर आपने किया है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे. सपोज करो आपको क्वेश्चन नंबर जो है 23 जो आएगा, 23, 24 और 25 ये क्वेश्चन नंबर होंगे, वो सेक्शन सी के होंगे. और सपोज करो कि क्वेश्चन नंबर 23 में 4 पार्ट्स है, आपने केवल 2 ही पार्ट्स का दिया है तो आपको केवल 2 ही मार्क्स मिलेंगे. ओके. तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट. अब आ जाते हैं कि सेक्शन 1 में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे. नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीन प्रपोर्शन between 4 and 16 का आपको मीन निकालना है. अकॉर्डिंग टू रूल वी नो दैट मीन इज इक्वल टू अंडर रूट a into b. There are 2 numbers is given. One number is in place of a there is 4, in place of b there is 16. So mean is equal to 4 into 16. That means equal to 64. Then the value will come, that is 8. This is the right answer. अब आपको वहां पे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से बेस्ट ऑप्शन जो है 8 होगा, उस पे आप उसको टिक कर देना. ओके. ये था क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ tn term is equal to 4n minus 2 then find t10. अब ये क्वेश्चन किस पार्ट से है, ये क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यहां तक टीएन टर्म एन टर्म एनथ लास्ट टर्म दैट इज द सेम वन. तो टीएन टर्म की वैल्यू दी है 4n minus 2 and you have to find the value for t10. So in place of n you have to write 10. Okay. Now come to solution. t10 is equal to 4 into 10 minus 2.
this will equal to 4 10 या 40 minus 2, this will equal to 38. So right answer is 38. उसमें से ऑप्शन रहेगा आपके पास 38, आप उसमें से टिक कर देना. ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2. थर्ड क्वेश्चन है, write one examples for a square matrix. आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल देना है. डू यू नो अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स? A matrix having row and column that is equal to each other. It means number of row is equal to number of column. That means it is known as row matrix. क्योंकि रो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारा है वो क्या है, रो और कॉलम दोनों सेम होना चाहिए. रो और कॉलम क्या होना चाहिए, सेम. देन कम टू सॉल्यूशन, कोई भी लिख सकते हैं 2 0 1 4. इट मीन्स ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 into 2. So here row is and column having both the value 2 and 2. So this is the matrix order of 2 into 2. This is the example for a square matrix. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो है लीनियर इनइक्वेशन से. और लीनियर इनइक्वेशन मीन्स आप जानते हो कि लीनियर इनइक्वेशन दैट इज बेस्ड ऑन द कंडीशंस. If a question given and condition is there, the variable for condition that is a natural one or a real one or a integer one. अगर आपके पास वहां पे ऑप्शंस दिए हैं कि वो रियल नंबर होगा या इंटीजर होगा या फिर नेचुरल नंबर होगा या फिर होल नंबर होगा. ऑलरेडी यू नो अबाउट द होल नंबर दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, नेचुरल नंबर दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, रियल नंबर सारे आएंगे, ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, ऑल आर द मेंबर्स ऑफ रियल वन. एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज इंटीजर हैविंग 2 पार्ट्स. वन इज नोन एज नेगेटिव वन एंड सेकेंड वन इज नोन एज पॉजिटिव. तो 2 पार्ट्स उसके होंगे. ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है, मीन नंबर पे. ओके, तो मीन नंबर्स के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्वेश्चन के फॉर्मेट पे आते हैं. कैसे है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 4. ये किस पे है? लीनियर इनइक्वेशन पे. फॉर एग्जांपल, इफ x इज अ मेंबर ऑफ w दैट इज होल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू फॉर -x इज लेस देन -3. तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? इसके सॉल्यूशन के लिए जाता है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी का सिंबल है, अगर दोनों साइड पे नेगेटिव साइन है तो वो रिवर्स हो जाएगा. कम टू सॉल्यूशन, द x इज ग्रेटर देन 3. बोथ साइड माइनस से नेगेटिव नंबर से अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे देन इट विल बिकम पॉजिटिव. x इज ग्रेटर देन 3. 3 से बड़ा होल नंबर लेना है. अब देखो 3 से बड़ा होल नंबर क्या होगा, 4 5 6. इस तरह से भी आप लिख सकते हो, या फिर अगर आप इसको नंबर लाइन पे करना चाहते हैं तो नंबर लाइन पे कर लीजिए. 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3. तो यहाँ 4 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 को हाईलाइट कर लीजिए. 4 5 6 इधर ऐसे एरो लगा देंगे. दिस मीन्स ये इनफाइनाइट जा रहा है. 4 5 6, दिस इज द राइट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. फाइंड द nature of the roots. Find the nature of the roots. X square minus 3x plus 4 equals to 0. Nature of the roots को डिस्कस करने से पहले मैं बता देना चाहूंगा कि नेचर ऑफ द रूट्स दैट विल डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स.
Number one, if d equals to 0, then roots are real and equal. Number one. If d is greater than 0, then roots are real and unequal. If d is less than 0, means नेगेटिव में आ रहा है, then roots are imaginary. तो हमको केवल d की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके इसमें बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने लगते हैं. दैट इज द रॉन्ग वे. इसमें आपको नेचर ऑफ द रूट्स ओनली बताना है, और नेचर ऑफ द रूट्स मीन्स only you have to value for the d, and either it is greater than 0, equal to 0 or less than 0. तो यहां पे आ जाइए. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. देन a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -3, c की वैल्यू क्या है 4. देन डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b की वैल्यू आप यहां रख दीजिए -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a1 इंटू सी हो गया 4. देन 3 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16. ये आ गया माइनस वैल्यू. d इज लेस देन 0 मीन्स रूट्स आर इमेजिनरी. यानी आपको इसमें आंसर्स लिखने हैं रूट्स आर इमेजिनरी. रूट इसका नहीं निकाल सकते क्योंकि ये इमेजिनरी है. ओके तो ये था नेचर ऑफ द रूट्स का क्वेश्चन. उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है वो है जीएसटी पर बेस्ड. क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज बेस्ड ऑन जीएसटी. जीएसटी के लिए क्या करते हैं कि अगर आपका एमपी दिया हुआ है सपोज करो, और आपको बिलिंग निकालने रेट ऑफ जीएसटी दिया है, तो रेट को हम जितना रेट ऑफ जीएसटी है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम उसको ऐड कर देंगे. फॉर एग्जांपल द मार्क प्राइस ऑफ अ टी शर्ट इज 500 एंड रेट ऑफ जीएसटी is 10%. Then find the total amount paid by the customer. Total amount paid by customer. ऐसे क्वेश्चंस को, ये सिंपली सीधा क्वेश्चन है. एमपी ऑलरेडी दिया है कितना. कम टू सॉल्यूशन. MP is given as ₹500 and rate of GST is given as 10%. So first of all calculate the value for GST. GST that is 500 into 10 upon 100. 500 का 10% निकाल लीजिए, आ गया 50 रुपीज GST हो गया. देन टोटल बिल हो गया या टोटल अमाउंट पेड हो गया 500 प्लस 50 रुपीज. ये आपका आ गया 550. दिस इज द टोटल अमाउंट, और इसको कह सकते हैं टोटल बिल भी कह सकते हो. अगर इसी तरह के और बहुत सारे आइटम होंगे एक साथ, अगर बिलिंग करनी हो तो सारे आइटम्स को निकाल कर नीचे ग्रांड टोटल कर देंगे. ओके तो ये नेक्स्ट तुम्हारा था क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या था, जीएसटी पर बेस्ड. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है, सपोज करो आपको दिया हुआ है कि आप शॉपकीपर सेल्स आर्टिकल, शॉपकीपर परचेज आर्टिकल from Delhi and sells in UP. Then what type of cells are there? What types of cells? ये किस टाइप का सेल्स है ओनली आपको बताना है. देयर आर 4 ऑप्शंस आर गिवन. कह रहा है कि शॉपकीपर जो परचेज किया आर्टिकल कहां से, दिल्ली से किया है, और उसको सेल शॉपकीपर परचेज नहीं, आप मैन्युफैक्चर कर दीजिए, वहां पे बना रहा था ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दैट इज इन दिल्ली. एंड
सेलिंग पॉइंट इज यूपी। ऐसे कंडीशंस में ये कौन सा सेल्स है? तो ये आपका आंसर होगा इंटर स्टेट सेल्स, इंटर स्टेट सेल्स। और इस पे कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा? ओनली आईजीएसटी, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड सर्विस एंड टैक्स। मींस इस कंडीशंस में क्या हो जाएंगे, जो आपका जो टैक्स होगा दो एसजीएसटी एंड सीजीएसटी दैट विल इक्वल्स टू 0। यानी अगर सेम स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिल्ली में है और सेलिंग पॉइंट दैट इज इन यूपी, बोथ डिफरेंट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है, दैट इज नोन एज इंटर स्टेट सेल्स, एंड द रेट ऑफ टैक्स दैट इज एप्लीकेबल नोन एज आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड सर्विस एंड टैक्स। ऐसे कंडीशंस में डायरेक्ट अगर कुछ जो परसेंटेज दिया रहेगा पूरा निकाल के हम सीधा जोड़ देंगे। बट इन केस पे अगर सपोज करो सेम स्टेट में अगर होता, देन देयर आर GST will divided into two equally parts. One is known as SGST and second one is known as CGST. यानी आधा स्टेट गवर्नमेंट ले लेगा और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, a man deposited rupees 400 per month for a period of 10 months. If rate of interest is 10%, find total amount deposited। अब देखिए ये क्वेश्चंस में एक क्या है, बीच में ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है इसका कोई यहाँ पे यूज नहीं है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर ऑलरेडी आपको ये पूरे उसके रूल्स रेगुलेशंस मालूम है तो हम एक लाइन में इसका आंसर लिख सकते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड दैट इज P इंटू टी। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू टी। आप कितना पैसा जमा कर रहे हो? 400। कितने टाइम के लिए कर रहे हैं? 10 मंथ्स। मीन्स 4000 इज द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द इन्वेस्टर और पर्सन। यानी इसमें रेट का कोई यूज नहीं है और बच्चे इसमें गलती करेंगे तो इंटरेस्ट निकालने लगेंगे। इंटरेस्ट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको केवल टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड पूछा है तो आप P इंटू टी कर देंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है वो है पॉलिनोमियल से। फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर when 2x square plus 4x minus 5 is divided by x minus 1। ऐसे कंडीशंस में क्या करोगे? x minus 1 से अगर डिवाइड करना है यानी पॉलिनोमियल ऑफ वैल्यू ऑफ 1, यानी इसके अपोजिट वैल्यू आप इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5। ये आ गया 2 प्लस 4 माइनस 5, 6 माइनस 5 आ गया 1, यानी इसका रिमाइंडर होगा 1। इट मीन्स इट इज नॉट अ फैक्टर। अगर पूछ दिया इसी में मान लो क्या ये इसका फैक्टर है, तो अगर रिमाइंडर आ रहा है तो हम लिख देंगे नो इट इज नॉट अ फैक्टर। अगर रिमाइंडर इसका 0 है तो लिख देंगे यस इट इज अ फैक्टर। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, इफ 3 terms is given for an AP, that is question number 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? 3 terms of an AP are given and you have to find the value for next 2 terms। The first
3 terms of an AP is given as 8, 12, 16. Find its next 2 terms. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए आप सॉल्यूशन के थ्रू। ए आपका क्या है 8 है और डी क्या है 4 है, क्योंकि 12 माइनस 8 करोगे आएगा 4। तो नेक्स्ट टर्म हमारा इसमें 4 ऐड करने से आ जाएगा, क्योंकि हमारा सीरीज क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से हम डी डी ऐड करते जाते हैं ना। तो ए हमारे पास 8 है और डी है 4। तो यहाँ पे जो नंबर आया है 1 2 3 1 2 3, तो उसके बाद इसमें डी ऐड करोगे तो ये हो जाएगा कितना 8 12 16, इसमें 4 ऐड करोगे होगा 20 और फिर हो जाएगा 4 ऐड करोगे 24। दिस इज द राइट आंसर। 20 एंड 24 आपका आंसर हो गया, क्योंकि 4 का ये डिफरेंस चल रहा है। एंड वी नो दैट द कॉमन डिफरेंस that is the main basic property of an arithmetic progression. So with the help of a common difference we can write the next 2 terms. Okay, d हम फाइंड कर लेंगे और उससे हम लिख सकते हैं। Now question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है वो है रेशियो पे। फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन। Find the third proportion. क्वेश्चन है 6 12। सपोज करो ये a और b अगर दिया हुआ है तो इसके लिए फॉर्मूला भी है b स्क्वायर अपॉन a। दिस इज द वैल्यू फॉर थर्ड। इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर ऐसे कहो कि b को 2 टाइम्स लिखिए, लिख दीजिए और a से डिवाइड कर दिए, बात एक ही है। 6 2 12, यानी आपका आंसर हो जाएगा 24। 24 इज द राइट आंसर। उसमें से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें 24 अगर है तो उस पर आपको टिक कर देना। ओके, सब लोग को समझ में आ रहा होगा ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, वो किस पर बेस्ड है? वो हमारा बेस्ड है सिमिलरिटी पे। इफ देयर आर 2 ट्रायंगल्स, इफ ट्रायंगल्स PQR and LMN, there are 2 triangles are given. PQR and LMN are similar. Then write the corresponding side. इसके corresponding sides को लिखिए। तो हम लिख सकते हैं corresponding side, सॉल्यूशन में आ जाइए, पी क्यू अपॉन एम एन इक्वल टू क्यू आर अपॉन एन एल इक्वल टू आर पी अपॉन एल एम। ये फिगर के थ्रू देख सकते हैं उसमें कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड में क्या होगा कि अगर हम एक ट्रायंगल को दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे और जो साइड जिसके ऊपर पड़ेगा वही आपका करस्पॉन्डिंग साइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन सेक्शन ए दैट इज 16। तो अब हम लोग आ रहे हैं किस पे? 13 पे आ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है इफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, देन रिमाइंडर इज k, देन फाइंड k। कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, फैक्टराइजेशन रूल से चलेंगे। इफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, यानी पॉलिनोमियल के लिए वैल्यू रखेंगे इसमें 2, क्योंकि x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ऐसे कंडीशंस में x की वैल्यू रख दो 2, तो क्या होगा ये 2 क्यूब
प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस के इंटू 2 प्लस 4 इक्वल्स टू रिमाइंडर क्या बोला है के, तो के कर देना उधर। अब ये आ गया तुम्हारा कितना 8 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 2 के प्लस 4 इज इक्वल टू के को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। 12 और 8 20 प्लस 24 इक्वल टू 3 के, देन वैल्यू ऑफ के 3 8 जा 24, सो वैल्यू विल कम एज अ 8, यानी 8 आपकी आंसर आ गई, 8 वैल्यू हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। 13 ये हो गया, 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा है, इफ series of an AP 3 6 9 12 then find Tn term, इसे Tn term बता, then come to the solution। Tn term के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी आपको मालूम है, a plus n minus 1 into d, value of a 3, d is equal to 6 minus 3 that is 3, so Tn term is equal to a plus n minus 1 into d, यानी a के प्लेस पर क्या हो गया 3, n minus 1, d के प्लेस पे 3, ये आ गया 3 plus 3n minus 3, 3 3 कैंसिल, ये आ गया 3। अब ऐसे कंडीशन में जब हमारा Tn टर्म दिया रहता तो सीरीज निकालने के लिए क्या करते थे, n की वैल्यू रखते थे, जस्ट अपोजिट चाहिए, तो इसमें आपका Tn टर्म आ गया 3n, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फाइंड x, 4 रेशियो x रेशियो 8 रेशियो 12। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ए बी सी डी, ये रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन ऑलरेडी मालूम है, a into d equal to b into c। if there are 4 numbers are given then use the proportion rule, means a into d is equal to b into c। जो सीरीज दिया रहेगा उसमें कोई चेंज मत करना, अगर इनकेस आप सीरीज को चेंज कर दोगे ये फिर रॉन्ग हो जाएगा, जैसा ऑलरेडी दिया हुआ है सेम उसी प्रोसेस को आगे करना है। इन प्लेस ऑफ a there is 4, in place of d there is 12, in place of b there is x, in place of c there is 8। now 4 into 12 upon 8 is equal to x, 4 2 ja 8, 2 6 ja 12, so value of x that is equal to 6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन होगा सेक्शन ए के लिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। ऑलरेडी मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे सेक्शन में, सेक्शन ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 16 एंड टोटल मार्क्स कितने होंगे 16, दैट मीन्स ईच क्वेश्चन हैविंग ओनली 1 मार्क्स ईच। सो इफ x is a member of I means integer, then find the value of this, यानी ऐसे क्वेश्चन इंटीजर्स के लिए है। सॉल्यूशन पे आ जाइए, -x ग्रेटर देन -2, दिस विल इक्वल टू x लेस देन 2, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे देन इट विल बी अ रिवर्स वन। तो x की वैल्यू 2 से छोटा, अब 2 से छोटा कौन कौन होगा इंटीजर्स में, नंबर लाइन खींच लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4। अब 2 से छोटा, 2 यहाँ पे है तो 2 से छोटा इधर होगा, तो ये सारे नंबर्स ये हाईलाइट कर दीजिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो द सेक्शन 1 फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम फॉर मैथ्स 1 दैट इज कंप्लीटेड, यानी आपका मैथ्स के लिए जो सेक्शन 1 सेक्शन ए जो पार्ट है जो कि 16 मार्क्स के आएंगे ये पूरा कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट जो हमारा पार्ट बी होगा, यानी सेक्शन बी जो होगा, नेक्स्ट हम इन्फॉर्म करेंगे तुम लोगों को, तब फिर इस पे डिस्कस करेंगे सेक्शन बी पे। आज केवल सेक्शन ए हम लोग कर चुके हैं, और इससे कि पहले हम आज सेक्शन ए का अपलोड किए हैं और भी क्वेश्चंस, सारे बच्चे उसको देखेंगे। केवल उसको डीपली जो है सुनना है, सुनने के बाद आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को दिमाग में बैठा लीजिए, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है। ओके, थैंक यू।